गलत आदत का अंजाम। दिल्ली के एक पॉश इलाके में आर्यन मल्होत्रा नाम का एक लड़का रहता था। आर्यन बेहद आज्ञाकारी और पढ़ाई में तेज था। उसके स्कूल में उसका सबसे करीबी दोस्त था। विवेक भी बुद्धिमान था, लेकिन उसमें एक खतरनाक बुरी आदत थी, चोरी करने की। शुरुआत में विवेक छोटे छोटे सामान चुराता था, कभी किसी का पेन तो कभी किसी का ईयरफोन। आर्यन ने उसे कई बार समझाया कि चोरी करने से इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन विवेक हर बार उसकी बात टाल देता। एक दिन जब आर्यन बीमार होकर स्कूल नहीं आया, विवेक ने एक और सहपाठी राहुल को अपने पास बिठा लिया। राहुल का नया ब्रांडेड पेन बॉक्स देखकर उसकी नजरें फिसल गईं। क्लास खत्म होते ही उसने मौका देखकर पेन बॉक्स अपने बैग में डाल दिया। राहुल ने ढूंढने पर जब विवेक से पूछा तो उसने मासूम बनते हुए कहा, मुझे नहीं पता, शायद तुमसे कहीं गिर गया होगा। उस दिन विवेक के मन में यह खतरनाक ख्याल आया कि अगर मैं चोरी करूं और थोड़ी सी झूठी कहानी बना दूं तो सब कुछ मेरा हो सकता है। धीरे धीरे वह इस आदत का शिकार हो गया। अब वह दोस्तों की किताबें, कैलकुलेटर, यहाँ तक कि कैंटीन के पैसे तक गायब कर देता। आर्यन ने कई बार चेतावनी दी, मगर विवेक अब गैंगस्टर लड़कों की संगत में पड़ चुका था। समय के साथ उसकी हिम्मत बढ़ती गई। अब उसने और उसके नए साथियों ने तय किया कि वे सिर्फ छोटे मोटे सामान नहीं, बल्कि बड़ी चोरी करेंगे। एक शाम विवेक और उसकी टोली ने बैंक लूटने का प्लान बनाया। नकाब पहनकर हथियारों के साथ वे बैंक पहुंचे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक पुलिस की गाड़ी वहां आ पहुंची। पुलिस को देखते ही विवेक के साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका कांप उठा। गोलीबारी में विवेक का एक साथी और एक पुलिसकर्मी मौके पर ही मारे गए। कुछ देर बाद पुलिस ने पूरे गिरोह को काबू में ले लिया। जब विवेक से पूछताछ हुई तो उसने टूटते हुए कहा, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। बचपन से जो भी चाहा मुझे मिल गया। इसी बिगाड़ ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। मामला अदालत पहुंचा। सबूत पक्के थे, इसलिए जज ने विवेक को फांसी की सजा सुना दी। ये खबर जब आर्यन तक पहुंची तो उसका दिल टूट गया। वह जेल में विवेक से मिलने गया। दोनों की आंखों में आंसू थे। आर्यन ने भारी आवाज में कहा, देख विवेक, मैं तुझे हमेशा रोकता रहा, लेकिन तूने मेरी कभी नहीं सुनी। आज देख, उसी आदत ने तेरा सब कुछ छीन लिया। विवेक पछतावे में डूबा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी कहानी उन सबके लिए एक चेतावनी बन गई। छोटी सी गलत आदत इंसान को बर्बादी कैसे अंधेरे में धकेल देती है, जहां से लौटना नामुमकिन है।